उन्होंने जायदाद बेच दी। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये जो सब कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। हमेशा से मैं मुसलमानों से हमेशा ये कहता हूँ कि यार मुसलमानों, तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त हिंदू है और सबसे बेहतरीन मुल्क हिंदुस्तान है। मैं हिंदुओं से भी ये कहता हूँ, दोस्तों से, कि जितने भी यहाँ के मुसलमान हैं, सारे मुसलमान जितने भी हैं, 99% क्या, 100% मुसलमान, वो देशभक्त हैं। वो मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क पे जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। हमेशा से हम एक वी हैव लिव्ड लाइक शुगर एंड मिल्क, उसी तरह से मिलकर रहते चले आए। अब ये कहना कि भाई फला जगह मंदिर था, बौद्ध मंदिर था, हिंदू मंदिर था, ये इन चीजों से बचना चाहिए। ये जो हो चुका, जो मुगल लोग या सुल्तान करके चले गए, उन्होंने अगर मंदिर ढाए, वहां हम्म। वहां पर मसाजिद बना दी या खानकाहें बना दी या दरगाहें बना दी, वो गलत है। लेकिन उसका बदला आज के मुसलमानों से नहीं लेना चाहिए। दानिश साहब भी कह रहे थे कि 1000 साल पहले कुछ हुआ, तो मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है। अब हम लोग जो हैं, हम जगत गुरु बनने की राह पे हैं। तो उसमें जब तक हिंदू और मुसलमान मिलकर नहीं रहेंगे, और जैसे मोहन भागवत साहब ने भी कहा था कि हिंदुस्तान के लिए जो कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है, उसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। और आखिर में कह के बात को तमाम करूंगा हम्म। कि मोहन भागवत साहब ने ये भी कहा था, अगर हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, हर मदरसे के नीचे, मेरे घर के नीचे भी हो सकता है मंदिर हो, मैं जाकिर नगर में रहता हूँ, मुस्लिम इलाका है, मानता हूँ मंदिर होगा, लेकिन जो गलतियां हो गई, वो उनको मेरे ख्याल से उनके उनको आग करते हैं, उन पे मट्टी डालते हैं, और एक खूबसूरत मिली जुली तहजीब से हम रहते चले आए हैं। हिंदू ने मुसलमान को समझा है, मुसलमान ने हिंदू को समझा है। कबीर ने भी ये कहा था, आई डू नॉट लुक इन टू द आईज ऑफ द अदर मैन, अ हिंदू और अ मुस्लिम। मैं सामने वाले की आंख में एक इंसान देखता हूँ। हिंदू मुस्लिम से उठ के, ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। इसको हमें, हम चाहे हम हिंदू हों या मुसलमान हों, चाहे वो जवाद साहब हों, चाहे वो हम्म। हमारे सौरभ साहब हों, या कोई भी हो, हम सब ठीक भाई है। भाई हैं। हम औलाद हैं इस मुल्क की, ठीक है? तो इसे खूबसूरत बनाना चाहिए, हम्म। इसको विश्व गुरु ठीक है भाई, बनाना रावत जी चाहिए। क्या विचार है सभी आपके? लोगों का काम है। जी। मैं, देखिए दानिश, विवेक जी, आप सब लोग मिलके इसको खूबसूरत, इसको हम एक ऐसी दुल्हन बनाएंगे कि विवेक ये जी, अमेरिका, जी। चाइना सबसे आगे ठीक बढ़ है। जाएगा। फिरोज साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है फिरोज जी। जितना ही खूबसूरत मुल्क है, हिंदू भी खूबसूरत है, मुसलमान भी खूबसूरत हैं, देशभक्त भी है। मैं ये नहीं कहता देशभक्त नहीं है मुसलमान, लेकिन कश्मीर का क्या हाल हुआ? उस समय देशभक्त मुसलमान आगे नहीं आए। उस कश्मीर में समय जो पर जो 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाला, ब्राह्मणों का बहुत जो गलत हाल था। हुआ वो आगे हम उसके नहीं आए। खिलाफ हैं, बिल्कुल सही अभी कह रहे हैं आप। वेस्ट बंगाल के अंदर जो हिंदुओं का हालत हो रही है, वहां नहीं आगे आए। गौ हत्याएं हो रही हैं, वहां आगे नहीं आए। गलत है, जहां पर भी बिल्कुल कहीं पर गलत आपको किया। दिखता है हिंदुओं कि के साथ बहुत कम कश्मीर संख्या के में लोगों ने हिंदू हैं, वहां पर उनको मार 1989 के और भगा दिया 99 के जाता है। वो खिलाफ है अपने हम। घर के आगे लिख देते हैं कि ये घर बिकाऊ है। वहां पर कोई मुसलमान भाई आगे नहीं आता है। ये सारी की सारी गंगा जमुना तहजीब जो है मैं आगे हिंदुओं के आया बस हूँ, की बात नहीं है। मैं आगे आया हूँ, इसमें और दोनों को ही बहुत से हाथ मुसलमान बटाना ऐसे जो पड़ेगा, बोलते नहीं है, दोनों को बोलते हुए मिलकर के डरते हैं, रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे वो जो काबिल दोस्त आप अभी बात कर रहे हैं, आपके साथ हैं। जब्बार साहब कह रहे थे कि हम संविधान को मानते हैं। संविधान की स्टार्टिंग में उन्होंने कहा, मैं कहता हूं कि ये बड़े अच्छे तार्किक अच्छे वक्ता हैं। संविधान की बात आप करते हो, एक तरफ आप कहते हो कि कोर्ट कहीं गलत फैसला दे रहा है। यानी अगर संभल के अंदर वहां कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया, एक तरफ बोलते हैं संविधान को हम मानते हैं, एक तरफ कोर्ट पे मैं उंगलियां तो ये उठा रहे हैं चाहता था कि ये कोर्ट फैसला कोर्ट जानबूझकर से किसी नहीं हो, प्रकार की आगे लगवा और रहा है। तो मुझे ये लगता फैसला है कि आपसी भाई आप भाईचारे में प्यार मोहब्बत से अब्बास हो साहब जाए। कहीं ना कहीं कुछ अपनी बात को चंद गिरते जो हुए मुस्लिम नजर बड़े आते हैं। नाम हैं, या तो बड़े संविधान की नेता हैं, बात करो, वो ये या कह कोर्ट देते की हैं बात हिंदू को भाइयों मानो, से, या चलो फिर भाई, जहां राम गलती मंदिर हो रही तुम्हारे है सबसे उनको बड़े मानने की भगवान है, कोशिश राम, करिए। चलो फिरोज बख्श जी, आपको एक अभी एक विजिट करके करते वेट हैं। कीजिएगा, आपके लेकिन टर्न का। उसके आगे तक किसी सैयद मस्जिद जवाद को की स्क्रीन पर लीजिएगा, जो चतरावत जी के बुनियाद है साथ, उसको उसके नहीं बाद खोला जाएगा, नहीं खोदा कुरैशी जाएगा, साहब और नहीं, बात वहीं खत्म हो जाती है। एक मिनट, और सौरभ एक दुबे जा बहुत रहे मिनट, हैं। बड़ा फिरोज काम साहब सुन करता है, लीजिए। चाहे हिंदू फिरोज हो या साहब सुन मुसलमान लीजिए। हो, भाई मेरे। दोनों दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी बात बन सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। अगर आप हमारे गौ माता को अगर काटते हैं, मारते हैं, तो ये उचित नहीं है देश के अंदर। अगर आप ईद पे इस प्रकार की बातें करते हैं तो उचित नहीं है। आपको भी सम्मान देना पड़ेगा ना, आपको भी ये तस्करी रोकनी पड़ेगी ना, आपको भी नहीं नहीं, हिंदुओं की रावत जी, भावना को ख्याल रखना ही पड़ेगा। रावत जी, अगर आप मैटर ऑफ एक द तरफा फैक्ट ये बोलोगे है, तो मुझे लगता है गलत मैटर है। ऑफ द अब फैक्ट ये कि वापस आप उसी मुद्दे पे चले जा रहे हैं की और बात तो करते हो, अलग अलग चीजों को लेकिन एक आप साथ लाकर हिंदुओं जोड़ के रहे हैं। बीच रावत जी, की बात रावत जी, करते हैं। जी 1875 की बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किया और उस सर्वे के दस्तावेज में यह निकलकर सामने आया कि मंदिर के निशान अंदर हैं। जी
अब जब 1875 की एक डिटेल्ड रिपोर्ट एएसआई की मौजूद है, दस्तावेज में है, जिसके बारे में सबको पता है, तो फिर वापस वहां जाकर उंगली करने की क्या आवश्यकता है? आप मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इस देश की सरकारी संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेज हैं, 1875 के दस्तावेज हैं कि भाई वहां पर मंदिर के निशान हैं। जब यह दस्तावेज मौजूद है तो फिर सर्वे की बात क्या हुआ? 1875 वाले एएसआई का सर्वे गलत है, तो फिर क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि भाई हिंदू मुसलमान कराने की मंशा है, शहर दर शहर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की पूरी मंशा ही है कि हिंदू मुसलमान करा जाए। और एक और सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूं आपके लिए। पुर्तगालियों ने 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए, इस पर गोवा सरकार ने कहा कि हम इतने मंदिरों का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते हैं। यह नामुमकिन, असंभव दिखने जैसा कार्य लगता है, लेकिन आज तक कोई उस बारे में बात नहीं करता है। आपको यकीन नहीं होगा रावत जी, पूरा गोवा में अकेले घूम के जब मैं रिपोर्टिंग पर था, मैंने देखा वहां कितनी मंदिरें हैं और उन मंदिरों का ऐतिहासिक प्रामाणिकता और उनकी कहानियां बहुत शानदार हैं, लेकिन कभी कोई बातचीत नहीं देखी। फिर मैं वापस उस सवाल पर आता हूं कि ये हिंदू मुसलमान कराने की मंशा के अलावा क्या नजर आता है इसमें? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। ये 1875 में ये बात हो चुकी है, लेकिन हम दोबारा सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ये देखिए 1875 का सर्वे है और आज भी भोजशाला धार के अंदर वहां सरस्वती देवी का मंदिर निकलता है, सर्वे के अंदर आज भी हरिहर मंदिर निकलता है। तो ये प्रूफ होता हाँ, है तो कि 1991 का वार्षिक एक्ट आप क्या खत्म कर देंगे? कैसे खत्म करेंगे? उस सर्वे कराने के बाद क्या? चलिए सर्वे टीम गई, सर्वे हो गया, 4 लोगों की जान चली गई, उसके बाद क्या? उसके बाद यह है कि हम सरकार को कह सकते हैं कि देखिए इतने मंदिरों के प्रूफ हमारे पास हैं, एएसआई की रिपोर्ट हमारे पास है, 1991 का वर्शिप एक्ट हटा करके इनको कहीं ना कहीं कैसे हटेगा सर? 1991 का वर्शिप एक्ट हटा दीजिएगा तो फिर तो हर दूसरे मंदिर मस्जिद पर दावे होने लग जाएंगे। जब 370 हट सकती है, इसी विवाद को कंट्रोल करने के लिए तो किया गया था ये कि देश में हिंदू मुसलमान आपस में ना लड़ें। विवेक जी, 370 हट सकती है ना, तो ये 1991 वर्शिप एक्ट भी हट सकता है, क्योंकि जो सरकार होती है वो जनता के लिए चुनी जाती है, जनताओं की आस्था, जनताओं की प्रोग्रेस और भावना के लिए होती है। आज हमारे सैयद जवाद दानिश कुरैशी और सौरभ दुबे जी। सैयद जवाद, मैं ये कह रहा है कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो कोर्ट का आदेश जो है 6 दिसंबर 1992 में लागू था या नहीं था? डायनामाइट लगा करके उड़ा दी गई थी मस्जिद को, ये हम नहीं कह रहे हैं। और किस तरीके से हुई थी उस वक्त कोर्ट का आदेश, और उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री को सैयद जवाद, बाबरी जो ढांचा था उसको एग्जेम्पशन था उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा था उसका जब ये एक्ट बना है। आपको आप पढ़ लीजिए इसको, क्या है इसका डिटेल। अरे भाई विवेक भाई, इतना वक्त हो गया मुझे और मुझे पढ़ा हुआ है सारी चीजें। और काहे के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री को फिर सजा हुई थी 1 दिन की? चलिए बता दीजिए क्यों उन्होंने छोड़ दिया, क्या कहा गया? और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, शायद ना समझे होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे कह रहा हूं, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो और भी संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं और बता रहा हूं। इस देश के अंदर आपने खाली जिक्र करा कि गोवा के अंदर मंदिर तोड़े गए, लेकिन आपने राजा शशांक को और पुष्यमित्रा शुंग के बारे में नहीं बताया। कितने बौद्ध मठ तोड़े गए, कितने जैन मठ तोड़े गए, और कल को उठा करके ये आकर कर देंगे और मार मार करके बुद्धिस्ट का और जैनिस्ट का दुम्बा बना दिया था इन्होंने। वो इतिहास में लिखा हुआ है। कल को वो भी खड़े होंगे और आकर के ये बोलेंगे आकर के कि हमारे जैन मठ दो और बौद्ध मठ दो, और क्लेम करते हैं वो। और देखते हैं कोर्ट कितना सुनती है जाकर के। कल को जाके सिख के बारे में कहेंगे, गुरुद्वारों के बारे में कहेंगे कि जाकर के यहाँ पर ये हमारे जो है गुरुद्वारे हैं, इनके नीचे जो है हमारे मंदिर है। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ। क्या धमकी दे रहे हो? जलते घरों को देखने वाले आप क्या चैनल पे धमकी दे रहे हैं बैठ करके? सैयद जवाद, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है आप लोगों के अंदर। आप और दानिश कुरैशी ऐसे आंसू बहा रहे हो जैसे मालूम हो रहा है कि जो है जबरदस्ती उस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है। भगवान श्री राम का मंदिर, भगवान श्री राम जहां पर पैदा हुए, अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था जहां पर है उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें मिला, उस पर भी आप अभी बार बार दावे कह रहे हो, बार बार कह रहे हो बाबरी मस्जिद
ये हमारी लिंचिंग कर रहे हैं टीवी के नहीं, ऊपर। कोर्ट के ये आदेश का टीवी उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग तो सरेआम। ये क्या है? ये इसी देश का लोकतंत्र है जहां पर आप और दानिश भाई दोनों लोग खुल करके कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है। आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई भी मस्जिद, कोई भी मंदिर, अगर उस पर कोई व्यक्ति दावा करता है तो दावा कोर्ट स्वीकार करेगा, कोर्ट स्वीकार करेगा। कोई व्यक्तिगत रूप से कोई जा नहीं रहा कहीं पर। ठीक है, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से वापस आओ, ये मुझे सख्त आपत्ति है। ये राष्ट्रीय टेलीविजन पर दोनों लोग जो है ना, ये बाबरी सौरभ दुबे प्लीज, बात बाबरी की नहीं, सही जवाब की बात आने की कुरैशी साहब ने फैसला हो चुका है। ठीक है सर, भगवान सही जवाब, सही जवाब की बात पूरी आने दीजिए। सही जवाब, फालतू बातें और सही जवाब, एक सेकंड प्लीज, सही जवाब, सौरभ दुबे सही जवाब, आप दोनों हो गया प्लीज, एक सेकंड, आप दोनों एक बात सही जवाब। अब आप राम मंदिर के ऊपर आपकी आप कोर्ट कहते हैं, कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है सौरभ दुबे, एक सेकंड, सौरभ दुबे बात पूरी होने दी। सही जवाब की, सही जवाब, और सही जवाब एक लाइन में आपको करेक्ट कर दूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का धारा 5 ये कहता है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। 1990 वर्शिप एक्ट। आप अपना फर्दर प्रोसीड कीजिए, आप आगे की बात बोलिए प्लीज। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दूसरी चीजें। अंग्रेजों के दौर के अंदर बहुत से कानून भी बनाए गए, बहुत से सर्वे भी हुए, तमाम चीजें। एक तरफ तो ये कहते हैं, बताए हुए कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को, अभी जब कानून के अंदर फेर बदली हुई और चीजें हुई, मौजूदा सरकार के लोगों ने ये आके कहा कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को हमने समाप्त कर, ये लफ्ज हैं, और अंग्रेजों के बनाए हुए नजीर को मान। एक तरफ अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की मुखालफत करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए इतिहास को अपना इतिहास माने हुए हैं। अरे भाई, जो 100 साल में आरएसएस अपना इतिहास नहीं लिख पाई, जिसने अपने इतिहास के बारे में नहीं जाना, वो दूसरे के इतिहास में यकीन करेंगे, अपना इतिहास है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, विवेक भाई ने एक शानदार प्रश्न आपसे किया। आप वर्शिप एक्ट 3 के बारे में बात कर रहे थे, बार-बार नहीं मानेंगे, लिंचिंग करेंगे। अरे आप किस तरह की भाषा जवाब, एक बात, एक सवाल, आप लोगों की बातचीत हो जाए तो मैंने उंगली उठाई हुई है, मुझे भी मौका दे दीजिएगा। गलत बात है ना, आप बार-बार बाबरी मस्जिद कर रहे हैं। मैंने भी उंगली उठा के रखी है। इतना प्रेम एक सेकंड, वक्त ज्यादा नहीं, सौरभ दुबे, एक सेकंड रुक जाइए। आप दोनों वेट कीजिए, मुझे यहाँ पर अपना वीडियो लगाना पड़ेगा। मैं दानिश कुरैशी के पास जा रहा हूँ, दानिश कुरैशी के पास जा रहा हूँ। सौरभ दुबे और सहजवाद रुक जाइए। दानिश कुरैशी जी 1875 में सर्वे हुआ था संभल में, इसके दस्तावेज मौजूद हैं। तो क्या, एक सेकंड सौरभ दुबे जी, 1875 में सर्वे हुआ था संभल में, तब भी वहां पर मस्जिद थी। तो क्या उस समय का मुसलमान नहीं था? वो असली मुसलमान नहीं था? तब क्यों नहीं इस तरह की हिंसा हुई? तब क्यों नहीं ये तलवारें खींची गई या तमंचे चलाए गए? और वो तो मैं आपको एक बात, डिटेल्ड सर्वे हुई थी सर, 1875 की बात है। सुनिए, देखिए विवेक, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल दिक्कत क्या है कि हमारे देश में हिंदू राजा भी रहे, मुसलमान राजा भी रहे। न हिंदू राजाओं के दौर में हिंदू मुसलमान दंगे हुए, न मुस्लिम राजाओं के दौर में हिंदू मुसलमान के दंगे हुए। अगर किसी के पास तारीख हो ऐसी जिसमें हिंदू राजा के दौर में दंगे हुए या मुस्लिम राजा के दौर में दंगे हुए, तो मुझे बता दे। दरअसल ये दंगे का कॉन्सेप्ट ही लेकर आने वाले ये जो जितने भी क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स थे, ये लोग लेकर के आए। देखिए, इंटरप्ट मत करिए। आपने बोला, अरे पर जवाब तो अकबर के शासन में क्या हुआ, मुगलों के शासन में छत्रपति शिवाजी को किससे लड़ाई लड़नी पड़ी, तमाम मैं बता रहा हूँ। जब मुगल राजा हुए इस देश में तो तमाम हिंदू राजाओं को जो है मारने काटने का प्रयास किया। अरे दानिश कुरैशी जी को बोलने दीजिए, उन्होंने एक फैक्ट रखा है, उसको चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होता। एक सेकंड रुकिए, पूछा एक सेकंड। देश के अंदर जब मुस्लिम राजा रहे, हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ा। मैंने आंकड़े दे दिए मेरे भाई, जब मुगल शासन रहे। अरे भाई साहब, एक सेकंड, मुगल शासन में कहाँ जा रहे हैं आप? अभी उन्होंने बोला दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, सहजवाद, एक सेकंड रुक जाइए, सहजवाद आ रहा हूँ। दानिश कुरैशी जी,
1946 में कलकत्ता में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, इसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहते हैं सर। ये 1946 उस समय देश आजाद नहीं हुआ था सर। अरे मैं अपनी बात तो खत्म कर लो विवेक। आपने कहा कि अंग्रेजों के शासन में दंगा नहीं हुआ, मैं उसको काउंटर कर रहा था। आपकी बात पूरी नहीं, अरे आपने पूरी बात नहीं सुनी, वही तो मैं कह रहा हूं ना, आपने पूरी बात ही तो नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूं कि ना हिंदू राजा के दौर में हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, ना मुस्लिम राजा के दौर में हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ। ये दंगा लेकर, सुनिए, ये दंगा लेकर ही अंग्रेज आया था और इसी ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। अंग्रेज अब सवाल आके हुआ भाई, उस समय मुस्लिम शासक थे। एक सेकंड। अरे सुनिए, अरे वो जो आप तो शादियां हुई हैं आपस में, धर्म की लड़ाई है, राजा राजाओं की लड़ाई है। वो हिंदू राजा भी लड़े, मुस्लिम राजा भी लड़े, हिंदू मुस्लिम राजा भी लड़े, मुस्लिम हिंदू राजा भी लड़े। कश्मीर में क्या हुआ? फिरोज बख्श साहब ने भी आपको अभी बोला, कश्मीर में क्या हुआ बताइए। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ बता दीजिए आप। कौन से मुस्लिम राजा के, कौन से हिंदू राजा के दौर में हुआ बताइए। नहीं, मुस्लिम राजा तो मैंने बताया, अकबर का शासन गिनाया आपको। बाबर जब था यहाँ पे शासक, जब औरंगजेब था तब का तो मैंने आपको दिखा दिया, गिना दिया उसके अंदर। बात नहीं होगी। ये तो जिंदा बैठे हुए थे बाबर के दौर में, देख रहे थे। नहीं, अच्छा, आपको बाबर के दौर में मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। 1875 में जब सर्वे हुआ तब क्या मुसलमान नहीं था? तब या अभिव्यक्ति की आजादी को अब गलत तरीके से लिया जा रहा है? दानिश कुरैशी जी, जल्दी से आपका 10 सेकंड में जवाब, फिर मैं फिरोज बख्श जी के पास आ रहा हूँ। दानिश कुरैशी जी, कि ये जो सर्वे और ये जो पेनिट्रेशन अंग्रेज यहाँ बैठा के गया है, ये यही काम करके गया है यहाँ पे, और उसी को दोहराने के लिए मतलब इसके जड़ में अंग्रेज हैं। फिरोज बख्श 1875 में जब सर्वे हुआ तो कोई हिंसा क्यों नहीं हुई, और आज की तारीख में क्या अभिव्यक्ति की आजादी को गलत नैरेटिव के तौर पर लिया जा रहा है क्या? फिरोज बख्श जी। नहीं, मैं देखिए सिर्फ यस करना चाह रहा हूं, मैंने सबको सुना है। इस प्रोग्राम को करोड़ों लोग सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी। बिल्कुल, हमें बात ऐसी करनी चाहिए। अब जैसे दंगों की बात है, दंगों को तो कांग्रेस के राज में इंजीनियर किया जाता था, मुसलमानों को भाजपाइयों से, संघियों से, विश्व हिंदू परिषद तो बाद में आई है, इन सब से डराया धमकाया जाता था। तो इससे मतलब मुसलमानों को भड़काया जाता था। मैं कहता हूं कि खुदा जिसको भी इस जमीन पे पैदा करता है, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसको फिरोज भाई 1875 में ना आरएसएस आराम से ना बीजेपी, उसको कोई तकलीफ ना हो, हम सबको मिलकर 1875 में ना आरएसएस ना बीजेपी ना हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ना बाबा बागेश्वर और ना देवकी नंदन ठाकुर। तो फिर उस समय सर्वे की मांग क्यों उठी और उस समय सर्वे क्यों कराया गया? सुनिए, मेरी बात पूरी होने दें विवेक जी, थोड़ा सा। हाँ, एक मिनट, मेरी बात पूरा कीजिए। अनिश भाई, मुझे मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं बस एक बात कह के 1 सेकंड में बात खत्म करता हूँ। देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं? हमेशा मिलजुल के रहे हैं और आगे भी हमें मिलजुल के रहना। अभी मुगलों के दौर की बात करी तो मुगलों ने अत्याचार करे, फिर तुम रोने लगे मेरे भाई, फिर बाबर रोने लगे, चिल्लाने लगे, फिर बाबर रोने लगे। अरे यार छोड़ो यार, रिश्तेदार थोड़ी थे आपके भाई, आपके रिश्तेदार नहीं थे मेरे भाई, अपने रिश्तेदारों को थोड़ी ना।